इसने कुछ बताया। राज वहीं पर कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मशाल की रोशनी में राजकुमार का चेहरा बहुत ही डरावना और गंभीर लग रहा था। सिपाही ने सर झुकाते हुए कहा, नहीं राजकुमार, इसने अभी तक कुछ नहीं बताया। हम लोग इसे कई दिनों से दंड दे रहे हैं, लेकिन इसने अपना मुंह नहीं खोला। राजकुमार राज ने अपनी कुर्सी से उठते हुए उस औरत के सामने जाकर खड़ा हुआ। तुम अपने मालिक के प्रति काफी वफादार हो, लेकिन ऐसी भी वफादारी क्या जो तुम्हारे परिवार को के ऊपर मृत्यु का बादल बन रहे है। उसकी बात को सुनकर वह घायल औरत ने जल्दी से सर उठाकर देखा। उसकी आंखें पहली बार भय का साया था। राजकुमार राज ने पास में देखती हुई आग से एक लोहे की छड़ निकाला और उसके सामने उस छड़ को दिखाते हुए कहने लगा, इस छड़ को देखो, अगर ये देखती हुई छड़ तुम्हारे प्रिय पोते की पीठ पर जा लगे तो कैसा लगेगा। राजकुमार टहलते हुए कहने लगे, वैसे मैंने सुना है बहुत ही प्रार्थना करने के बाद तुम्हारे यहाँ पौधा हुआ है। राज की बात सुनकर दासी के चेहरे पर भय का साया साफ साफ देखा जा सकता था। और अगर क्या हो तुम्हारी पुत्री को अचानक ही कुछ डाकू उठा ले जाए। राज ने तो लंबा खींचते हुए उस औरत से कहा, नहीं नहीं राजकुमार, ऐसा मत करिए। वो रोने और गिड़गिड़ाने लगी तो तुम फिर बताओ, आरंभ से अंत तक की बातें कब तक की छुपी हुई। राजकुमार राज अपने दोनों हाथों को पीछे बांधते हुए कहने लगा। वो दासी रोने लगी। राजकुमारी, ये कहानी उस समय आरंभ हुई थी जब राजकुमारी नयन और राजकुमारी अरुंधति ने गोकुल में प्रवेश किया था। राजकुमारी नयन शुरू से ही आपकी तरफ झुकाव था, क्योंकि राजकुमारी नयन अरुंधति से आरंभ से ईर्ष्या करती थी। तब उन्होंने देखा कि गुरुकुल में सब उसी के प्रशंसा करते हैं तो वह ईर्ष्या से भर गई। उसी के समय उसने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह दासी बताते जा रही थी, राजकुमार राज के चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। उस रात जिस रात भोजनालय में आपके साथ राजकुमारी नयन रात्रि व्यतीत करना चाहती थी, उसकी जगह राजकुमारी अरुंधति वहां पहुंच गई। हालांकि राजकुमारी नयन ने राजकुमारी अरुंधति के लिए किसी और व्यक्ति का चुनाव कर रखा था, जिससे राजकुमारी अरुंधति की चारों तरफ बदनामी होता जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस जगह आप पहुंच गई। इधर चंचल को आपकी अंगूठी मिल गई, जिससे राजकुमारी नयन ने उसे छीन लिया और फिर नकली गर्भ अवस्था का बहाना लेकर आपसे विवाह कर लिया। विवाह वाले दिन भी राजकुमारी अरुंधति के साथ कोई नहीं था। मैंने पुराने काले वस्त्र पहन रखे थे। मैंने राजकुमारी को मूर्छित करके निवस्त्र कर दिया था। मुझे पता था कि आप उस वक्त आने वाले हैं। मैंने ऐसा जाहिर किया कि किसी व्यक्ति ने अरु के साथ बुरा काम किया है। मैं जानबूझकर आपके सामने से निकल गई। ये सब राजकुमारी नयन की ही योजना थी। इधर राजकुमार ने जब ये बातें सुनी तो उनका क्रोध से उनकी मुट्ठी बिछ गई। भाई चेतन भी हैरान होकर उसको देख रहा था। कोई औरत इतनी षड्यंत्रकारी कैसे हो सकती है। फिर आगे बोली, चुप मत रहो। राजकुमार राज ने अपने क्रोध को अपने शब्दों में दबाते हुए कहा। उस औरत ने लंबी सांस लेते हुए कहा, राजकुमारी नैना और आपके पिता इस राज्य पर अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे। वह पूरी ताकत अपने हाथों में लेना चाहते थे। इस सब में काटा राजकुमारी अरुंधति थी, कि उन्होंने देख लिया था कि आपका पूरा झुकाव राजकुमारी अरुंधति की तरफ था। उन्हें डर था कि राजकुमारी अरुंधति से आप प्रेम न कर बैठे, इसलिए उन्होंने नकली गर्भावस्था को गिराने का और उन पर दोष मरने का तय कर लिया, जिससे आप उनसे नफरत करने लगे। आपने उनको ध्यान देना बंद कर दिया। राजकुमारी नैन राजकुमारी अरु पर नए नए तरीके से अत्याचार करने लगी। महल में दासियों के दवारा फैला दिया गया कि आप उनकी प्रिय पत्नी हैं, इसलिए उनके सामने किसी को भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। धीरे धीरे करके राजकुमारी अरुंधति पर अत्याचार करने शुरू हो गए। उन्होंने खाना नहीं दिया जाता था, उनसे दासियों की तरह काम किया जाता था। जरा सी भी छोटी चूक होने पर उसे कोड़ों से मारा जाता था। एक दिन उन्हें किसी विष दे दिया गया जो उनके शरीर को धीरे धीरे क्रूर बना देता और वक्त के बाद उनकी मृत्यु भी हो जाती। इसी दौरान आपने उन्हें एकांतवास के दंड दे दिया, जहाँ पर उन्होंने उनसे पास पहुँचने वाला भोजन और धन सभी को अपने जरिए बंद करवा दिया। राजकुमारी अरुंधति ये कहकर चुप हो गई। मैंने कहा, चुप मत रहो, बोलो। राजकुमार की आवाज में गंभीरता और क्रोध दोनों झलक रहे थे, जो दासी ने अच्छे से महसूस किया। मैं दासी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि आगे कुछ बताए। मैंने कहा, चुप मत रहो, अपने परिवार से प्रेम नहीं है क्या तुम्हें। राजकुमार इस बार अपने क्रोध को वश में नहीं कर पाए, चीखते हुए बोला। हम दोनों एक दिन एकांतवास के बड़े दरवाजे के पास गए। उस दिन मुझे राजकुमारी अरुंधति पर बहुत ही दया आई। वह दरवाजे हल्के हाथों से पीट रही थी और रोते हुए कह रही थी, मुझे भोजन दे दो, मुझे पानी दे दो। देना चाह रही थी, लेकिन उस समय राजकुमारी ने मना कर दिया। अरुंधति को भूख प्यासा देकर एक भिखारी की तरह खाना मांगते हुए देखकर मैं बहुत ही प्रसन्न हो रही थी। राजकुमारी अरुंधति अंदर से हाथ जोड़ रही थी। वह जैसा कहेगी वैसा ही करेगी, कहने को कह रही थी, पर वह दासी बनने को भी तैयार थी। बस एक घुट पानी के लिए और खाना मांग रही थी, लेकिन राजकुमारी नैन को उस पर दया नहीं आई। ये कहकर वह दासी चुप हो गई। ये सुनकर राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए। ये सब सुनकर उसके दिल में तेज दर्द उठा। तभी चेतन आगे आया। उस रात जब राजकुमार राजकुमारी नैन के साथ थे, उस दिन के बारे में क्या मालूम है, क्योंकि मुझे लग रहा है जैसा दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं। आप सही कह रहे हैं, अंगरक्षक चेतन है, बच्चा राजकुमार राज का नहीं है। ये कहकर दासी हिचकिचाहट के साथ सारी सच्चाई उन्हें बताने लगी।
ये बातें सुनकर दोनों फटी आंखों से उसकी बातें सुन रहे थे। उसकी बात को सुनकर राजकुमार हैरान रह गए। क्या राजकुमारी अरुंधति के गायब होने में भी राजकुमारी नयन का हाथ है? राजकुमार राज ने आगे कहा। नहीं राजकुमारी, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त इसमें राजकुमारी नयन का कोई हाथ नहीं है। दासी ने वैसे ही सिर झुकाए हुए कहा। राजकुमार ने अपने पास खड़े एक सिपाही से कहा, इस दासी को इसके परिवार तक पहुंचा दो और ध्यान रहे वापस से इस राज्य से कभी भी न आ पाए। अगर इसके परिवार का कोई भी व्यक्ति इस राज्य में दिखा, उन्हें कत्ल कर दिया जाए। ये कहकर वह राज तेजी से वहां से निकल गया। अपने घोड़ों के पास आकर बुरी तरह से आप रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका चेहरा लाल था। इतना बड़ा षड्यंत्र। चेतन ने पास आकर कहा, राजकुमार राजा बताइए क्या किया जाए? चेतन जैसा दिख रहा था वैसा नहीं था। सबसे पहले तो राजा और रानी की सुरक्षा का ध्यान दो और हाँ, अरुंधति के परिवार को कई सुरक्षित स्थान पर पहुंचाओ। अरुंधति ने जैसा कहा था उसके पीछे कोई न कोई बड़ा व्यक्ति है जो अपनों के बीच में है। वह जरूर इन सबको नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। राजकुमार राज कुछ सोचते हुए कहने लगे। वो आने वाले संकट को अच्छी तरह से महसूस कर पा रहे थे। इस बात को समझने में राजकुमार को बहुत ही विलंब हो चुका था। राजकुमार चेतन के साथ इस बात से बेखबर कि महल पर आक्रमण हो चुका है। महल के अंदर काले कपड़े पहने हुए तेजी से लोग छिपते छिपाते हुए एक सिपाही को मृत्यु लोक पहुंचाते जा रहे हैं। जल्दी उन सब ने उनके स्थान को ग्रहण कर लिया। कुछ लोग राजा और रानी के कक्ष में पहुंच गए, जहाँ पर रानी रूपवती राजा के साथ गहरी निद्रा में थी। इन लोगों में से एक नकाब पहने व्यक्ति अपनी अपनी पूरी पहचान छुपा ये आगे बढ़कर राजा के तलवार को अपने कब्जे में ले लिया। राजा को अपनी गर्दन पर कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ। राजा ने आंखें खोली तो वह हड़बड़ाकर उठ गए। रानी रूपवती भी जाग चुकी थी। राजा के जल्दी से बाजू से पकड़ लिया। वहां भय भरी नजरों से उन लोगों को देख रही थी। कौन हो तुम? हमारे कक्ष में क्या कर रहे हो? सिपाही सिपाही, राजा तेज आवाज में चिल्लाने लगे और साथ ही अपनी तलवार को ढूंढने लगे। इसे ढूंढ रहे हो आप? उस काले कपड़े पहने वाले व्यक्ति ने अपने हाथ को ऊपर करते हुए उसकी तलवार दिखाई। राजा ने क्रोध भरी नजरों से उस आदमी को घूरते हुए कहा, कौन हो तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम तुम्हारी और रानी की मृत्यु है। आज से इस राज्य पर हमारा राज होगा। ये कहकर वे हंसने लगे। सपने में भी नहीं, ये राज्य हमारा और हमारा ही रहेगा। राजा ने बिना डरे भयभीत हुए उस व्यक्ति के सामने खड़े होते हुए कहा। एक हाथ से उसके हाथ को झटकते हुए तलवार खींचकर उसके गले पर लगा दी। इतना आसान नहीं है। राजा ने तलवार अपने गर्दन पर कसकर जकड़ रखी थी, जिससे उसकी गर्दन से खून निकलने लगा। वह व्यक्ति घबरा गया। राजा का चेहरा हद से ज्यादा क्रोधित और भयानक लग रहा था। राजा अपने वक्त में बहुत ही बड़े योद्धा थे। कहते हैं वे अपने वक्त में उनका मुकाबला अच्छे से अच्छे लोग नहीं कर पाते थे। इतनी जल्दी नहीं मारा, जरा इधर भी देखिए। राजा को अपने पीछे एक व्यक्ति की आवाज आई। उसने देखा कि एक आदमी रानी रूपवती के गले पर तलवार रखे हुए है और उसने तलवार की धार से रानी रूपवती के गले पर इस तरह किया था कि उनके गले पर हल्का सा कट लगा था, जिससे उनकी गर्दन से बहता हुआ खून उसके ब्लाउज पर गिर रहा था। काना रानी को छोड़ो वरना तुम लोगों की भयानक मृत्यु होगी। तुम लोगों की भयानक मृत्यु से भी कांपेगा। राजा ने गुस्से से अंदर से कुछ घबराहट से उन लोगों से कहा, महाराज ये गलती ना करिएगा। ऐसा करने से आपकी प्रिय रानी अभी इसी वक्त तड़पते हुए जमीन पर नजर आएगी। इससे अच्छा जो मैं कह रहा हूँ वो करिए, वह करिए। चुपचाप आप और रानी हमारे साथ चलिए। राजा ने अपनी प्रिय रानी को देखा। राजा रानी रूपवती से बहुत ही प्रेम करते थे, इतना कि उनके लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं थी। उन्होंने तलवार जमीन पर रख दी। तभी कुछ लोग आकर उनके पैरों पर भारी लोहे की जंजीरें गले और पैरों में बांध दिए और घसीटते हुए उन्हें ले जाने लगे। वहीं दूसरी तरफ काले कपड़े पहने हुए लोग राजकुमारी सुलोचना के कक्ष में पहुंच गए। धक्का मारकर दरवाजा खोला, लेकिन उन्हें कोई नहीं बुला। लगता है राजकुमार आदित्य को पहले से ही खबर मिल चुकी थी, इसलिए उन्होंने राजकुमारी सुलोचना को कहीं और ही पहुंचा दिया। या फिर हो सकता है ये यही कहीं छुपी हो। उन्हें ढूंढ कर उनके और उनके बच्चे का कत्ल कर दे। उसकी बात को सुनकर सभी लोग राजकुमारी सुलोचना और उनके बच्चे को ढूंढने लगे। यह सब अरुंधति अपने शीशे के गिलास से बेबस होकर देख रही थी। वह अपने दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, ईश्वर मुझसे गलती होगी, क्षमा करे, मुझे आजाद कर दे। वह भी प्रार्थना कर ही रही थी। उन्होंने स्क्रीन पर देखा कि देव निवास पर जहाँ पर दीवारों से काले कपड़े पहने हुए दीवारों से कूद रहे थे। यह देखकर राजकुमारी अरुंधति वैसे शीशे की दीवार पर हाथ मारने लगी। माँ, पिताजी, हर्ष भाई सावधान हो जाइए। लेकिन उसकी आवाज़ वहां पर पहुंच ही नहीं रही थी। लेकिन उसकी आवाज़ उन तक कहाँ पहुंचने वाली थी। जल्दी वे लोग धीमे कदमों से देवराज के कक्ष में पहुंचे। वे लोग धीरे धीरे उन लोगों के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। अरुंधति बेबस होकर रोने लगी। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि जो रिश्ते वह छोड़ चुकी थी उसकी वजह से आज के रिश्ते पर असर पड़ रहा था। ये सब उसी की गलती थी। उसने सामने की तरफ देखा, लेकिन जो सामने देखा उसकी आंखें फैल गई। उसने देखा कि उसके पिता और भाई तलवार लिए उन लोगों के बीच में गिरे हुए थे। उसकी माँ और घर की दाचा सभी उन लोगों की तलवारों के निशाने पर थी। कौन हो तुम? देव क्रोधित होकर अपने परिवार को संभालते हुए कहा। तुम लोगों की मृत्यु। उस आदमी ने देवराय के ऊपर तलवार करते हुए कहा, हम लोगों की मृत्यु इतना सरल नहीं है। ये कहते हुए उसके पिता और भाई दोनों मुकाबला करने लगे। देवराय वफादार भाई भी इस युद्ध में दौड़ पड़े। कुछ ही देर में वहां
कठोर युद्ध चल पड़ा, लेकिन वो पहले कमजोर पड़ने लगे क्योंकि उनकी ताकत कम थी। देवराय पूरी कोशिश कर रहे थे उन लोगों को हराने की, लेकिन एक के बाद उनके वफादार मर्द लोगों की मृत्यु हो रही थी। ये देखकर उसकी माँ जोर से चीखी, अपने चेहरे पर हाथ रखकर शिशक पड़ी। कुछ ही देर में उसके पिता, उसके भाई, उन लोगों को बंदी बना लिया गया। उन लोगों को जंजीर से पहनाकर उन्हें घसीटते हुए ले जाया गया। इधर अरुंधति शीशे पर हाथ मारकर थक चुकी थी। वह बेबस होकर जमीन पर बैठ गई। हर्ष कहाँ पर? उसने जल्दी से खड़े होकर फिर से स्क्रीन की तरफ देखा। उसको हर्ष नजर नहीं आया। वह उम्मीद कर रही थी कि वह सुरक्षित हो। इधर आदित्य उन लोगों से बचता हुआ तेजी से बाहर की तरफ अपने वफादार साथियों के साथ महल से निकल गया। वे लोग घोड़े पर बैठ गए। कुछ लोगों के साथ तेजी से राजकुमार राज की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन वह इस बात से बेखबर थे कि उनका पीछा काफी सिपाही कर रहे थे। उन लोगों तभी राजकुमार राज और चेतन को अपनी तरफ आते हुए दिखे। वही वो लोग राजकुमार आदित्य को अपनी तरफ देखकर हैरान हो गए। राजकुमार आदित्य, आप इस तरफ क्यों आ रहे हैं? आपको तो महल में होना चाहिए था ना। आदित्य ने कहा, राजकुमार, महल पर दुश्मनों ने कब्जा हो गया। माँ पिताजी भी उनके कब्जे में। हमें समझ में नहीं आ रहा, इसलिए इतनी सुरक्षा होने के बाद भी वे लोग हमारे महल में कैसे आक्रमण कर सकते हैं। वो बहुत ही परेशान दिख रहा था। अजय विजय कहाँ और बहन कहाँ? और दोनों माँ राजकुमार अपने आदित्य के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने कुछ लोगों को भेजा उनका पता करने को। अजय विजय कुछ दिन पहले ही नाना के राज्य में जा चुके हैं। इस बात की सूचना अभी वह कुछ और कहता कि तभी पीछे से सिपाहियों का झुंड उन पर आक्रमण कर दिया। अचानक हमले से एक पल के लिए वे लोग घबरा गए, लेकिन अपने आप को संभालते हुए वे भी युद्ध करने लगे। दुश्मनों के सिपाहियों की तादाद ज्यादा होने के बावजूद उन लोगों से युद्ध जितना कठिन महसूस हो रहा था। दुश्मनों के सिपाही तेजी से जमीन पर गिर रहे थे। उनकी संख्या तेजी से कम हो रही थी। ये देखकर उन सिपाहियों का सेनापति उन सिपाहियों की आंखों में कुछ इशारा किया। उनके सिपाहियों में से कुछ सिपाही दबे पाप राजकुमार और उसके साथियों के पीछे जा पहुंचे। अभी एक बहुत ही बड़ा सा जाल उनके लोगों के ऊपर डाल दिया। वे लोग बेबस हो गए और उसी जान से निकलने की कोशिश करने लगे। इस जाल से निकलना आसान नहीं है राजकुमार, ये कहते हुए वे जोर जोर से हंसने लगे।